All right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 1 of our chapter 5, which is coordination compounds. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all my बच्चा पार्टी? एक बार जल्दी से बता दो क्या मेरे सारे मतलबी बच्चों के कान ठीक है ना? कान में कोई दिक्कत नहीं है, कान सही है एकदम, मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ, ऑल गुड. हाय 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 सौम्या, हाय दृष्टि, हाय शीफा, सलमान, खुशबू, शर्मिष्ठा, दीक्षा, रश्मि, प्रिया एंड तुषार रंजन झा. ये पूरा एक ही नाम है, क्या बात है. ठीक है. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. ऑडिबल, विजिबल, ऑल गुड, ऑल क्लियर. क्या बात है. चलो भाई, तो खत्म हो चुका है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक और हम आ चुके हम मतलब ऐसे अच्छा तुम लोग सोच रहे हो ये क्या हो गया, इनको ये क्या हो गया. अच्छा मैं बताती हूँ. तो बेसिकली हाँ, तो आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पे. तो मैं ये बोलने जा रही थी, एकदम से मेरा माइंड ये हो गया कि मैं ये बोलने जा रही थी कि हम बहुत एंड पॉइंट पे आने लगे. देखो एक पूरा पोर्शन केमिस्ट्री का खत्म कर चुके हो आप, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक 5 चैप्टर थे. अब सीधा 5 चैप्टर बचेंगे ऑर्गेनिक के, है ना. तो मतलब ये एक चैप्टर और है, फिर हम उसके बाद सीधा ऑर्गेनिक में आ जाएंगे. तो मतलब मैं ये बोलने जा रही थी कि इतना जल्दी ये टाइम निकल गया, तुम्हें पता नहीं चला होगा. और फिर मुझे एकदम से क्लिक कर गया कि अरे फिर तो ये लोग जाने भी वाले हैं. हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं. इतने पहले हमें इतनी फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है. कोई बात नहीं, भूल जाते हैं ये बात. ठीक है. तो हम बहुत अच्छे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे हम मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे एंड हम पूरा पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री खत्म कर चुके होंगे. फिर पूरी ऑर्गेनिक चलेगी बेटा लगातार आपके 3-4 महीने, है ना. खैर ऑफ कोर्स हम आएंगे, तुम्हारे बैकलॉग्स के लिए भी कवर करवाएंगे, सब कुछ होगा. बट मतलब एक बहुत अहम चीज हम इस चैप्टर को खत्म करके खत्म कर देंगे. तो यस ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख रहे हो तुम लोग का तुमसे मैं कितना ज्यादा प्यार करती हूँ कि मुझे मिली सेकंड्स में हिट करी है ये बात कि अरे ये मैं बोलने जा रही हूँ, मतलब ये बच्चे तो मुझसे दूर भी जाने वाले हैं. ठीक है, कोई बात नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें. अरे नहीं 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 वापस इस क्लास में मत आना. मतलब ठीक है, आगे बढ़ते, कुछ भी हो रहा है, चेंज करते हैं टॉपिक. लेट्स गेट स्टार्टेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. पहले ये बताओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ सुना है कभी? कुछ भी सुना है ऐसा कुछ भी सुना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जैसा कुछ भी कभी सुना है? ये लाइंस क्यों आ गई? चलो कोई बात नहीं, चलो बताओ. न्यू मोबाइल कवर लिया है या मोबाइल? बेटा तुम्हें किस हिसाब से लगता है कितने पैसे है मेरे पास? मोबाइल कवर. आंसर है मोबाइल कवर. ठीक है, चलो वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वेरी गुड. तो वही मैं बोलने जा रही थी कि आपने सुना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना. कंपाउंड भले ही ना सुना हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना होगा. तो अच्छा ये चैप्टर कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का आता है बेटा. 7 मार्क्स. आपके बोर्ड्स में चैप्टर 7 मार्क्स का पूछा जाता है. ठीक है, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक है वैसे ही हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज याद आई, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सबने सुना होगा, है ना. सभी ने ये बात सुनी होगी. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे आयनिक बॉन्ड होता है वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और वैसे ही एक और बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना. आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे लिख देते हैं, अगर मैं बोलूं आयनिक बॉन्ड, सब बताने लग जाएंगे, है ना. आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अगर मैं बताऊं, सब बोलने लग जाएंगे मैम ये बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ये बनता है मैम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, है ना. मैं आपसे जैसे ही बोलूंगी बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, सब बताने लग जाएंगे. कोवेलेंट बॉन्ड सब कोई बताने लग जाएगा कि मैम ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना. क्या इन दोनों का कोई लेना देना है यहाँ पे? नहीं, नॉट सो मच. कोई लेना देना नहीं है, बस एक बता रही हूँ, है ना, ताकि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझो. बेटा तीसरा बॉन्ड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है और कहां पढ़ा है मैम हमने? ये पढ़ा होगा आपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर. मैम 11वीं में जो पढ़ा उसे ना पढ़ा ही मानते हुए आप पढ़ा दो, है ना. तो तुम्हारे मन की बात ये जो कह रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैम उसको समझते हुए पढ़ाएंगी. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंसी. एक तरीके का बेटा कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है. टाइप ऑफ कोवेलेंसी, है ना. एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ, मैं इतना टाइम नहीं लूंगी आपका क्योंकि ये कोई आपसे पूछा नहीं जाने वाला. तो 1 मिनट के अंदर बस समझाती हूँ आपको. मैं बोलूं H3O+ बनाओ स्ट्रक्चर, मैं बोलूं NH4+ बनाओ स्ट्रक्चर, है ना. तो आप कैसे बनाओगे? H3O कैसे बनता है? H2O बना दो. और ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं,
अगर H प्लस आ गया तो ऑक्सीजन वो लोन पेयर इसको दे देगा और ये कंपाउंड बन जाएगा H3O प्लस। दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड था पहले से, H2O एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यस मैम। ऑक्सीजन ने अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑलरेडी देखो वो बॉन्डेड है किसी से, और उसके पास जो लोन पेयर थे उसने उसको डोनेट कर दिया। बोथ द लोन पेयर इज कमिंग फ्रॉम द सेम एटम। दोनों लोन पेयर एक ही एटम से आए और उन्होंने H प्लस को दे दी, क्योंकि H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना। हाइड्रोजन अगर सिंगल नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट पे है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। H प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के आया है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना। तो हमने बोला कि बेटा ये बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्यों? बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड where both the shared pair of electrons is coming from the same atom and is donated to the any of the ion, जैसे H plus ion. This type of bond is coordinate bond. वापस मैं एक और बार बोल रही हूँ, ऐसा बॉन्ड जिसमें कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों दे दिए किसी एक को कि ले लो कोई बात नहीं, है ना, तुम भी खुश मैं भी खुश, तो इसे आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या हम यहाँ पे H3O प्लस NH4 पॉजिटिव ऐसे ही स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ने वाले हो, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े फॉर्मुलाज होंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के। ये तो बेसिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब समझ लो, एक कोई होगा वो बोलेगा हाँ हाँ मैं तुम्हें अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और वो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी एक को, ठीक है। इसे आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब जो कंपाउंड की हम बात करेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किसी को कोई डाउट नहीं होगा? क्या ये पूछा जाता है? क्या ये क्वेश्चन आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक सेकेंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम होता है क्या? इन द चैट बॉक्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम होता है इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बता दो क्या, जल्दी से बता दो क्या। मैं चैट सुपर करके भी देख ले रही हूँ, किसी ने कुछ पूछा उछा तो नहीं है? मैम कैन आई स्टडी दिस, स्टडीइंग द चैप्टर 3-4 चैप्टर ऑफ द प्लीज मैम के बारे में बाद में पता चला है मैम। ये क्या क्या अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, डेटिव बॉन्ड। वेरी गुड वेरी गुड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। अगेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट इन योर सिलेबस, कुछ नहीं पूछेगा वो इससे रिलेटेड, बस मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि चैप्टर जब हम वी आर बिगिनिंग अ चैप्टर तो एक बेसिक पता होना चाहिए मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब मैम ने आपको बता दिया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं, किससे बनते हैं, कौन से कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? NaCl कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? नहीं नहीं नहीं, NaCl एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, सबको पता है, ठीक है। फिर मैं किसी कोवेलेंट कंपाउंड का नाम लेती हूँ CCl4, ठीक है। अब मैं किसी फिर से आयनिक कंपाउंड का नाम लेती हूँ, ठीक है। आयनिक कंपाउंड बोले तो MgCl2। अब मैं फिर से कोवेलेंट कंपाउंड का नाम लेती हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि मीथेन CH4। मैं फिर से आयनिक कंपाउंड का नाम लेती हूँ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, अब CaO है ना। अब मैं फिर से कोई एक कोवेलेंट कंपाउंड बोलती हूँ, कोवेलेंट 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 बोले तो H2O O2 NH2 NH3। एक सेकंड मैम क्या कर रहे हो आप ये? अब मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लेती हूँ K4FeCN6, एक और CONH3 होल ट्वाइस Cl2 होल थ्राइस और बाहर भी लेट्स से कुछ भी क्लोरीन। क्या समझे? एक बात बताओ क्या डिफरेंस लगा? मैंने आपको 2-3 आयनिक कंपाउंड बोले, 3-4 बोल दिया है ना, 3-4 कोवेलेंट बोले और केवल 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला। तुम्हें क्या लगा? सबसे पहली चीज क्या लगी इसमें? बताओ जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। सबसे पहली चीज आपको क्या लगी इस बात में? इस पूरे कॉन्वर्सेशन के हिस्से में सबसे पहली चीज क्या समझ में आई? क्या अलग है? क्या अलग है बताओ, क्या अलग लगा? मैं फिर से बोल रही हूँ K4FeCN6 बोला मैंने, या CONH3 होल 6 Cl होल क्या कहते हैं NH3 होल 4 Cl ट्वाइस बाहर भी Cl। क्या कुछ अलग क्या दिखा? बहुत सारी चीजें आ गई है ना, कुछ भी अलग नहीं दिखा। क्या बात है, बड़े डिफिकल्ट लगे, कॉम्प्लेक्स लगे, वेरी गुड। हर एक का आंसर करेक्ट है, देखो तुम सभी ने करेक्ट आंसर दिया। तो आप में से जितने बच्चों ने जो भी आंसर दिया, अगर किसी को कोई डिफरेंस ही पता नहीं चला तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो तुम ये मान लो, फिर तो देखो तुम ये मान लो कि तुम कभी कभी ना क्या कहते हैं अपने भाई को बहन बोल दिया करो, बहन को भाई बोल दिया करो, ठीक है ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं ना? तो ऐसा थोड़ी है कि कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है।
अगर आप ध्यान सोचो डिफरेंस है। जब आप NaCl बोल रहे हो, आप CaO बोल रहे हो, CH4 बोल रहे हो, NH3 बोल रहे हो, छोटे छोटे कंपाउंड्स बोल रहे हो। आपने बोल दिया K4FeCN6, बहुत सारे एलिमेंट जुड़ गए भाई, एक कॉम्प्लेक्स बड़ा सा कंपाउंड बना। तो अगर आप बेसिक भी बोलोगे तो आपको ये डिफरेंस जरूर पता चलेगा कि ये जो मैम ने दूसरे कंपाउंड्स के नाम बोले, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये अजीब ज्यादा बड़े हैं, नॉर्मल कंपाउंड्स जैसे नहीं दिख रहे, छोटे छोटे नहीं लग रहे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंपाउंड्स, है ना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंपाउंड्स, वो नहीं होते नॉर्मल कंपाउंड्स की तरह। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें फॉर्मूला थोड़ा सा डेंजरस है, डिफरेंट है, डिफिकल्ट भी कह सकते हो, है ना। सो दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब और समझते हैं इसके बारे में। खैर, तो जैसा मैंने आपको बोला, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर नॉट सिंपल, दे आर नॉट वेरी सिंपल कि एकदम सिंपल सी कोई एक छोटा सा कंपाउंड लिखा हुआ है, नहीं, दे आर ऑलवेज डिफिकल्ट, ऑलवेज डिफरेंट, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, वी कैन से। सो दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमेशा दो तीन चीजें, अच्छा आप एक एग्जांपल अब हमेशा के लिए लिख लो पहले तो। हम हमेशा एक ही बात करेंगे, मतलब जब तक आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इंट्रोड्यूस नहीं करा देते जो आपको नॉमेनक्लेचर के आसपास देखने को मिलेंगे, उसके पहले तक हम बार बार एक एग्जांपल लेंगे विच इज K4FeCN6, क्योंकि इस कंपाउंड से चीजों को समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान लग जाएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसका एग्जांपल हमें हमेशा एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, इसी से हम सब कुछ समझ लेंगे। ठीक है, चलो, तो हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। पहली चीज मैम ने बोली कि भाई पहली चीज ये है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे मैम ने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, है ना, यस। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, पूरा खेल दो चीजों के आसपास रहेगा। देखो, एक होगा बेटा सेंट्रल मेटल एटम, ये ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको बता ही देती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ ना, स्लाइड वाइज बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ किसका क्या मतलब होता है। ये जो बाहर लगा हुआ है ना बेटा, इसका नाम होता है काउंटर आयन, इसका नाम होता है काउंटर आयन, काउंटर आयन, है ना, इसे आप बोलते हो काउंटर आयन, जो बाहर लगा होता है, जो स्फीयर के बाहर होता है। स्फीयर क्या है मैम, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पूरी एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये आपको बेटा लिखते हुए चलना है साथ में ना, ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, ये भाई साहब जो है, जो एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, ये लिगेंड है, इसे आप बोलोगे लिगेंड, लिगेंड, LIGAND, लिगेंड। और जो इसके बगल वाले भाई साहब हैं, इन्हें हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया पूरा बेटा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसे पहले नोट करो, दिस कंप्लीट कंपाउंड इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसे क्या बोला बिल्कुल बताएंगे, डोंट वरी, सब बताऊंगी मैं आपको, है ना, सब बताऊंगी मैं आपको किसका क्या मतलब है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, लिख लिया ना इसको, वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य कह रहा है मैम आई लव गोल्ड विदाउट ए, गोल्ड विदाउट ए, गोल्ड में ए कहाँ है, गोल्ड, अच्छा सिंबल में गोल्ड। आदित्य बेटा, जिस उम्र में तुम हो, उस उम्र में मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ ये ज्यादा काम आएगा, जो अभी मैं बता रही हूँ तुम्हें, है ना, जो तुम बता रहे हो वो काम नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आने वाला आदित्य। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन है क्या, क्या बात है बेटा, क्या बात, नहीं क्या बात है बेटा, ये फिजिक्स का चैप्टर है, कैसी बात कर रहे हो, छोटी बात कर रहे हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लग रही है। हाँ मैम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पे क्या है, यही है बेटा, यही है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसे ही आप बोलोगे, ये जो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला इसी को। मैम एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दो कहाँ पे, अच्छा कुछ लोग चैप्टर पढ़ के आए हैं क्या, बताने जा रही थी बाद में, अभी बता नहीं सकती, मतलब बोल दे रही हूँ पर उसको एग्जैक्ट मत बोलना। देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और इस पे एक चार्ज आएगा, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, पर अभी उसको बल्कि मैं बोल रही हूँ उसको याद मत करना,
याद नहीं करना, ठीक है, इसको रटना नहीं, बल्कि याद नहीं करना बोल लो, चाहे बोल लो रटना नहीं, इस बात को रटना नहीं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे तो 6 ही निकल के आएगा, इस क्वेश्चन में 6 निकल के आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप बोलने को बोल सकते हो, पर याद मत करना कि ऐसे देख लिया जो नीचे लगा है नंबर वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऐसे मत याद करना, ठीक है, क्योंकि कई बार वो चेंज हो जाएगा, डेंसिटी के हिसाब से होगा। तो मैं उस पर भी नहीं जा रही, जो डिटेल में जाने वाली बात है मैं उस पर जाऊंगी, बाद में बता दूंगी सब कुछ, ठीक है। इसको रटना नहीं, याद लिख लो या बोलो रटना नहीं इसको, ठीक है। इस बात को आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को कभी भी रटना नहीं है। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं लिखा बेटा वहां पे, देखो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं बताया क्या है, क्यों, क्योंकि ये हमें रटना ही नहीं है अभी से, ये सब तो हमें कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से सभी ने ये चीज नोट कर ली होगी। अब हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे भाई मैम कोऑर्डिनेशन नंबर जो आप बता रहे हो, ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपके कहने पे हम फिर से मान लेते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैम ने बोला है पढ़ना है, ठीक है। पर मैम ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप बता रहे हो इसमें और क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना बेटा, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, वो किससे मिलके बना होता है, उसमें ना दो चीजें, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजों का रोल होता है, सबसे जो जिसकी वजह से पूरा कंपाउंड बन रहा है ना, ये दो चीजों की वजह से हो रहा है, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगेंड। यहाँ पे सबसे मेन काम ये दो लोग कर रहे हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगेंड। तो लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम इसे हम लोग CMA से बार बार डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं लिख दे रही हूँ पर हर बार नहीं लिखूंगी, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हो, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे होता क्या है, चलो अब पूरी कहानी सुनना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। एक लिगेंड होता है, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। क्या होता है मैम, एक लिगेंड होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। किसे डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को। किसे डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को। किसे डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को। एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, बस यही पूरी कहानी से घूम रही है। एक लिगेंड आ रहा है ना, एक लिगेंड है, वो आके अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, हाँ हाँ भाई ले 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 मुझसे इलेक्ट्रॉन ले, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बस यही है, इसी में पूरी कहानी होने वाली है। अब आप मुझे बताओ, पूछ लूं क्वेश्चन, पूछ लूं मजेदार क्वेश्चन, तुम मुझे बताओ यहां पे लुईस एसिड कौन है, लिगेंड या सेंट्रल मेटल एटम। लेट मी नो इफ यू नो, यू नो। देखते हैं किसको पता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोल दे मैम, इसको अभी मत बोलो बेटा कुछ भी। लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ लिख सकते हो आप, है ना, लिख सकते हो, जल्दी से बता दो मुझे, तब तक मेरे क्वेश्चन का आंसर तो मैं लिख देती हूँ। लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देगा, और सेंट्रल मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए लुईस एसिड कौन है। वो होता नहीं है कि हमको बताया गया कि वो रीता 10 साल की है, रीता की बहन सीता 5 साल की है, तो अब बताओ रीता खाने में क्या खाती है। होता नहीं कि पढ़ाया गया रीता 10 साल की है और उसकी बहन 5 साल की है, और एज गैप निकालो, ये पढ़ाया गया, और एग्जाम में क्या आया कि रीता 10 साल की है, सीता 5 साल की है, तो बताओ रीता ने खाने में क्या खाया। ऐसा क्वेश्चन हो गया क्या कि लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, अब बताओ लुईस एसिड कौन है। सेंट्रल मेटल एटम बहुत सारे बच्चों ने बोला, बहुत सारे बच्चों ने लिगेंड बोला। चलो बहुत सारे हमारे पास आंसर आ गए, बहुत सारे आंसर आ गए, 50-50% है। तो 50-50% का मतलब देखो 30% ने तो तुक्का भी लगाया होगा, मतलब 10-15% ने ही करेक्ट आंसर दिया होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहले आप समझिए व्हाट इज लुईस एसिड, है ना। लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या होता है बेटा, आपको याद होगा, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11 अगेन 11वीं कक्षा में जो तुमने पढ़ने के अलावा सब किया है बेटा, उसमें पढ़ाया भी गया था, और पढ़ाते टाइम तुम्हें एक बात बताई थी, लुईस एसिड AlCl3, अगर किसी को याद हो, किसी को याद है रिएक्शन, रिएक्शन याद है किसी को, हाँ, AlCl3, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, अटैक कर रहा है, तो वो सब करवा कौन रहा था, लुईस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3, ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवा रहे थे, फिर अटैक हो रहा था। तो लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, लुईस एसिड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी चीजें हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उन्हें आप बोलते हो लुईस एसिड। फिर आते हैं लुईस बेस, लुईस बेस, और ये लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है।
तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, मतलब अगर मैं इसको आसान शब्दों में बदलूं जो मैंने बात पूछी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इस पूरी कंडीशन में कौन है हमारे पास जो कि है हमारा लुईस एसिड। ठीक है, तो लुईस एसिड हमारा कौन निकल के आया? लुईस एसिड हमारा कौन निकल के आया? एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी यानी कि सेंट्रल मेटल एटम। ये हो गया हमारा लुईस एसिड और ये हो गया हमारा लुईस बेस। ठीक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और लिगेंड के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो आपसे पूछ सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन है ना कि सेंट्रल मेटल एटम कोई कंपाउंड लिख देगा, बोलेगा कि टिक द करेक्ट ऑप्शन में कि बताइए कौन इसमें से है जो हमारा लुईस एसिड है। खैर ऐसा क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा जाता, आसान है क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए फिर भी। ठीक है, चलो, बहुत सारे बच्चों ने सीएमए लिख दिया था ऑलरेडी, तो वो सारे करेक्ट थे। ठीक है, और जिन्होंने बिना तुक्के के लिखे वो एकदम ही जियो मेरे शेर वाले इंसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझ में आया हमें इसके बारे में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम्स आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कोई। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे लिगेंड की जब बात करें तो यहाँ पे आप लिख भी लो, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात आगे चल के बोलने भी वाली हूँ, तो आप यहीं पे लिख लो कि जब भी बेटा हम बात करेंगे लिगेंड की, लिगेंड भाई साहब की, लिगेंड जो होते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लिगेंड कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल। कैसे भी लिगेंड हो सकते हैं, पॉजिटिव यानी कि कैटायनिक, नेगेटिव यानी कि एनायनिक, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लिगेंड कैसा भी हो सकता है, क्योंकि आप जब टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए इस बात पे, है ना, आप बहुत कंफ्यूज हो गए। वो बोलेंगे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड सो ऑन, तो बोलोगे क्या यार पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब? तो कोई भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा है, अब मैं लास्ट टाइम डेफिनेशन रीड कर रही हूँ। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? इन विच मेटल एटम इज बॉन्डेड, इन विच मेटल एटम्स आर बॉन्डेड टू अ नंबर ऑफ, किससे? लिगेंड से, यानी कि एनायनिक या कैटायनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी किसी क्लियर हो गया? अब मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, फिर क्लियर लिखना। ठीक है, अभी रुक जाओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड may be defined as a molecular compound in which the central metal atom or metal ion, central metal atom या central metal ion कुछ भी बोलो, is linked to a number of ions or neutral molecule, ion भी हो सकता है, molecule भी हो सकता है, क्योंकि ligand, by coordinate bond, by a coordinate bond. A coordination compound retains its identity in the solid state as well as in the solution. ये तो एक बेसिक सी लाइन लिखी है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो अपना स्टेट वापस से रिटेन कर सकता है। ठीक है, तो चाहे सॉलिड में हो सोल्यूशन में रिटेन कर सकता है, तो ये तो अलग बात हो गई। ये पूरी डेफिनेशन होगी, किसे किसे मतलब समझ में आ गया बताओ? हमारे कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हुई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है? देखो आपको होता है क्या ना, कई बार ऐसा लगता है कि यार ये टीचर क्या बता रहा है इतनी देर, जब वो बार बार मैम खुद ही रिपीट कर रही है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्यों इतना टाइम ले रही है इसको समझाने में? तो आप ना, मतलब आई डोंट नो कौन किस तरीके से पढ़ा रहा है केमिस्ट्री, मेरा हमेशा ये अप्रोच रहता है कि आप जो भी पढ़ो उसमें थोड़ा डेप्थ में जाओ, ताकि आपको थोड़ा सा अब कहने को है ज्यादा डेप्थ में जाओगे बोर हो जाएंगे, नहीं होगे बोर, यकीन मानो, अगर डेप्थ में जाके समझ लिया ना तुम बोर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे कैसे भी पढ़ाना पड़ जाए, तेज चिल्ला के, धीरे बोल के, जैसे भी, ज्यादा देर पढ़ा के, कम देर पढ़ा के, मैं चाहती हूँ तुम्हारे पास दिमाग में चला जाए। ठीक है, तो क्लियर है हमारे बच्चों को? बेटा टेंशन मत लो, एक पॉइंट भी तुम्हें नहीं आया होगा ना, वो सब कुछ क्लियर होता जाएगा आगे चल चल के, क्योंकि बहुत बार रिपीट करेंगे हम ये चीजें, है ना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ नहीं बेटा, एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा और वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम बैठा होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बोल देगा कि हाँ ले लो मुझसे, किसी को डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। वो डोनेट कर देगा किसी एक को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो तीसरा कोई आ रहा है, देखो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, मस्त बैठा हुआ है, उसने बोला क्या, एक कोई आयन कुछ भी आया, उसने बोला उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास लोन पेयर है मैं दे देता हूँ, उसने दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बस। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे मेरे पास क्लियर आ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे इस बात से, व्हाई टू स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैम फिर वही बात, हमने इंस्टाग्राम में रील देखी थी, आज तक नहीं पूछा जाएगा मैम, भैया दीदी जॉब कर रहे हैं, किसी से नहीं पूछा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। वेरी गुड बेटा, तो
जैसे भी कभी भी कोई भैया दीदी बोल दे कि भाई ये सब सिर्फ पढ़ाने की बात है, कहीं नहीं पूछा जाता, ये एक्स्ट्रा स्लाइड में ऐड करने लगी हूँ ज्यादातर चैप्टर्स में, कि जैसे ही कोई बोले कि ये सब पूछा नहीं जाता, फेंक के मारो उसके मुंह पे स्लाइड, है ना। क्यों नहीं पूछा जाता, आप खुद से सोचो। विटामिन B12, सबको पता है विटामिन B12 के बारे में, है ना। विटामिन B12 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट का, कोबाल्ट मेटल का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिससे विटामिन B12 है। क्लोरोफिल, सब हटा दो, क्लोरोफिल किसको नहीं पता क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम का, वो भी हटा दो। हम सबकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, है ना, यस मैम। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किससे बना है पता है, हीमोग्लोबिन भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका, आयरन का। और इसी के साथ साथ बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंडस्ट्री में भी यूज हो रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डेली लाइफ में बहुत सारे यूज कर रहे हैं, बहुत सारे तो खैर मैं नहीं बोलूंगी एग्जैक्टली, बट हाँ बहुत जगह पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट टू स्टडी। और ये चीज बेटा मैं आपको बता दूं, सीईटी का क्वेश्चन था क्या, कि ये कहाँ पूछा जाता है, नहीं नहीं नहीं, सीईटी का क्वेश्चन था कि जैसे उन्होंने शायद ऐसा कुछ लिखा था, क्लोरोफिल, इन्हीं में से किसी एक के बारे में था कि क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेड अप ऑफ या फ्रॉम, किससे बनता है, तो क्लोरोफिल किससे बनता है, मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो मैग्नीशियम से बनता है। क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, खैर ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, पर है कि ये बनता है, इतना आपको सिर्फ उन्होंने बता दिया कि भाई ये मत क्वेश्चन करने आ जाना कि क्यों पढ़ा रहे हो हमको, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज आल्सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। वही जब हम विटामिन B12 की बात करते हैं, दैट इज अगेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। एंड फिर हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में तो यूज होते ही हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसको रीड कर लो, ये सब लिखा होगा, ठीक है। क्लोरोफिल किसका है, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन किसका है, आयरन। तुम बस ऐसे लिखो, क्लोरोफिल डैश मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन, विटामिन B12 कोबाल्ट। और बहुत सारे टेक्सटाइल में भी यूज होता है, कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो मैं बताती हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जब बेटा हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, बहुत गिने चुने टॉपिक्स, बहुत गिने चुने टॉपिक्स, जैसे कि एक लेक्चर होता है वर्नर थ्योरी के ऊपर, एक होता है वर्नर थ्योरी, फिर पढ़ोगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है, फिर पढ़ोगे थर्ड नंबर पे आप पढ़ोगे आइसोमर्स, है ना, आइसोमर्स बोलो, आइसोमेरिज्म बोल लो, ठीक है। फिर पढ़ोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, खत्म। इन्हीं पांचों में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड घूमेगा। इसके अलावा इक्का दुक्का तुम्हारे टॉपिक आएंगे, केवल इक्का दुक्का केवल तुम्हारे टॉपिक आएंगे, है ना। इक्का दुक्का जैसे कि डबल सॉल्ट क्या होता है, एक लाइन का बता दिया, एक स्लाइड में बता दिया, है ना। एक एक स्लाइड की एक्स्ट्रा चीजें बचती है केवल। पूरा चैप्टर बस यही है जो है इस चैप्टर में, बस यही। जहां से नॉमेनक्लेचर से 100% क्वेश्चन आता है, 110% क्वेश्चन आता है। आइसोमेरिज्म से भी ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन 110% आ जाता है ना। ये तो 110% है, ये 100% है, 90% है, इस तरीके से पांच ही टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन घूमता रहता है, ठीक है। वर्नर थ्योरी कई बार पूछने लगे अब, है ना, तो वो भी हम समझेंगे अच्छे से। 5 ही टॉपिक है। चलो पहला टॉपिक आज खत्म करना है, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी मजेदार है, देखो अब हम इतना तो समझ गए, मैम ने पहली लाइन ही ये बोली है ना, हमें लगा मैम टाइम वेस्ट कर रही है क्या यार, मैम आप पढ़ाना स्टार्ट करो ना। लेकिन अभी मैम आपको बोलने जा रही है जो मैं पहली लाइन बोल रही थी ना, MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वो, है ना, सारे कंपाउंड बोल रही थी। तो आपसे मैंने पूछा आपको क्या अलग लगा, आपने बोला ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग लगे क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। उसी तरीके से वर्नर जी है, आपको पता है बहुत सारे, इसमें आपको टाइम वेस्ट कराते ही नहीं है, इससे पहले भी थ्योरीज आई थी, पढ़ाई नहीं जाएगी। बोलेंगे नहीं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थैंक यू बोलना चाहिए, वो आपको कोई भी ऐसी थ्योरी पढ़ा ही नहीं रहे जो लिमिटेशन थी, सक्सेसफुल हुई नहीं हुई, नहीं, हटाओ सीधा वर्नर थ्योरी पे। He was the first scientist जिन्होंने हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, सही तरीके से बताया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है सही तरीके से जिन्होंने बताया वो पहले साइंटिस्ट हमारे वर्नर जी, एल्फ्रेड वर्नर। वर्नर जी आए, उन्होंने बोला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, ऐसा नहीं है, ये सारे कंपाउंड की तरह नहीं है ना। देखो ये तो पता चल गया एक अलग तरीके का कंपाउंड है ना, एक अलग तरीके का कंपाउंड है जो बाकी कंपाउंड से अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो वर्नर जी पहले इंसान थे जिन्होंने समझाया हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, क्यों अलग है ना। तो वर्नर जी ने हमें बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, किस तरीके से है, क्यों अलग है, इसका सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने हमको समझाया, ठीक है।
तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आई हमारे पास 1866 के आसपास की बात है, 1919 तक चली ये बात, बहुत सालों तक चली। फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, सबसे पहले उन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग होती होगी। He prepared a series of compounds by combination of cobalt, chlorine and ammonia. तो अब आपको पता है आपकी तापुर मैम वही वाली बात है ना, हम इसको रीड नहीं करेंगे, हम समझ लेते हैं, हम सीधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ लेते हैं, है ना, समझ लेना। बताओ कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हो? मैम ये स्मार्ट बोर्ड में लाइंस क्यों आ रही हैं? मैम चैट्स लॉक है क्या? हाँ बेटा चैट्स लॉक है, वो मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। कई बार ऐसा हो जाता है जब कोई पीपीटी बहुत हाई क्वालिटी में बनी होती है, उसमें ज्यादा एमबी लग रही होती है, और जब डाउनलोड करी होगी तो शायद मे बी नेट काम नहीं किया होगा, या फिर उसके अलावा ऐसा हो जाता है कई बार जब बहुत एक्सट्रीम हाई क्वालिटी में बनी होती है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो पिक्सल्स फटने लग जाते हैं, मे बी उसका रीजन हो गई है ना। तो यस, ऐसा पीपीटी में ऑलरेडी नहीं था, ठीक है ना। बोर्ड खराब हो गया है कि लाइंस आ गई? लाइंस आ गई है भाई, वो पीपीटी में है, बोर्ड में नहीं। बोर्ड में कहा है यार, ठीक है चलो ठीक है। मैम इस चैप्टर के कितने लेक्चर होने वाले हैं? मोस्ट प्रोबेबली बेटा 6 लेक्चर्स होंगे प्लस एक डाउट सेशन होगा। अब ये मेरी कैलकुलेशन के अनुसार है आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। 6-7 लेक्चर्स के आसपास रहेगा, ठीक है चलो, पर उससे ज्यादा नहीं होगा, 10-12 वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पे कोई उससे लेना देना तो नहीं है? नहीं बेटा, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब वैसे तो मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाई। चलो चलो, तो हम आ जाए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम आ जाए, थोड़ा सा लो वॉइस आ रही है कि आज भी आपको पता है 1 घंटा लगा इस माइक को सही करवाने में, पर अशोक भैया अनसक्सेसफुल रहे, वो सही कर ही नहीं पाए हैं, ठीक है। तो हमने जितना मैक्सिमम हो पाया इसके वॉल्यूम को कल से बढ़ाने की कोशिश करी, एंड आई डोंट नो आपको पता चल रहा है या नहीं, मैं थोड़ा सा चिल्ला भी इसलिए रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसीलिए चिल्ला रही हूँ कि तुम्हें आवाज आए, ठीक है। सो यस, चलो मैम नोट करना है? यस बेटा, यस यस यस, सब नोट करते हुए चलो। देखो जो पीपीटी में लिखा है वो तुम्हें नोट करना है, और जो मैम लिख रही है वो तुम्हें जरूर नोट करना है, याद रखो, ठीक है ठीक है। चलो चलो, मैम आप जो बताओगे बोर्ड्स में वही आएगा? नहीं बेटा, जो मैं बताऊंगी बोर्ड्स में वही आएगा केवल, समझ रहे हो, सिर्फ वही आएगा, तुम्हें वही बता रहे हैं जो आने वाला है, ठीक है। तो पढ़ो बस ध्यान से, सुनो एक क्वेश्चन उठाते हैं सीधा, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी वर्नर थ्योरी, तो हम वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग सीधा सीधा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अगर थोड़ा थोड़ा मैनेज कर पा रहे हो तो फटाफट से पढ़ लो, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जैसे कि मैंने बोला COCl3 डॉट 4NH3, 4NH3, अभी सुनना, ठीक है। वो हर एक क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, AgNO3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। उन्होंने बोला ये कंपाउंड है, मैं प्रूफ कर दूंगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और क्या अलग है इसमें, ठीक है। चलो अब देखना दूसरा कंपाउंड लिया COCl3 डॉट 5NH3, ठीक है। मजेदार है, तुम्हें मजा आई पढ़ के, सुनना, कंफ्यूज हो सकते हो पर मैं होने नहीं दूंगी। COCl3 डॉट 6NH3, अब तुम समझ गए मैंने क्या किया इसमें, है ना, क्या चेंजेस हैं तीनों कंपाउंड में, देख के समझ गए होगे, आसानी से समझ गए होगे ना। चाहो तो लिख भी दो चैट बॉक्स में जल्दी से। हर एक में इन्होंने AgNO3 डाला, इन्होंने बोला एक सेकेंड, बहुत दिमागदार है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, इसको ना प्रूव ही करना पड़ेगा। इसको समझाऊंगा नहीं मैं इसको प्रूव करूंगा, समझ रहे हो, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, मैं इसको प्रूव करूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैम फैन की स्पीड कम कर दी आपकी आवाज सुनने के लिए, ठीक है यार, गिल्टी में मत भेजो मुझे, मेरी गलती थोड़ी, मैं थोड़ी ये माइक बना के आई हूँ। 4-5-6, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, बहुत आसान है मैम, बहुत आसान, खेल ही आसान है। हर बार आपने एक अमोनिया बढ़ा दिया, हमने देखा नहीं क्या, यहाँ से यहाँ आई तो एक अमोनिया बढ़ा दिया, है ना, फिर यहाँ से आई प्लस एक और अमोनिया बढ़ा दिया, है ना। आपको लगता है हम समझ नहीं पाए? मैम वो होता ना, तीर की तलवार, चील की आंख और बाजीराव के निशाने में कभी संदेह नहीं करते। देखो इसको सही तरीके से फ्रेम करके तुम जोड़ लेना जो भी सच है इसका, ठीक है ठीक है, जो भी इस बात का सच है वो तुम जोड़ लेना, मुझे पता नहीं है डायलॉग क्या है, बट संदेह नहीं कर रही हूँ मैं यार तुम्हारी बात पे, तुम समझ गए मैम NH3 बड़ा है। लेकिन अब तुम एक एग्जाम्पल, एक मजेदार चीज देखना, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि देखो क्यों चौंक गए ना, ऐसे वाला एग्जाम्पल है, ठीक है सुनना।
तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला होता क्या है, ये Ag जो है ये Cl से रिएक्ट करता है, सबको पता है यार, सबको पता है AgNO3 ले लो, किसी भी कंपाउंड में Cl लगा होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। बेसिक बात है, ये बेसिक बात है, यस और नो। AgNO3 ले लो, क्लोरीन का कोई कंपाउंड ले लो, तो Ag रिप्लेस होगा, फटाफट से क्लोरीन के पास चला जाएगा। पूरी दुनिया को पता है मैम AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। अब सुनना, प्रेसिपिटेट बने, सही हुआ, किस तरीके से बने, ठीक है, देखना। पहले जब प्रेसिपिटेट बन गए, AgCl बाहर निकला, सभी में AgCl बेटा बाहर निकलेगा, देखो माइनस AgCl, सभी में AgCl बाहर निकला, पर कितने AgCl निकले ये बात है, ठीक है, माइनस लगाया कि एक एक AgCl सबसे बाहर आ गया, ठीक है। पर किस तरीके से, पहला कंपाउंड जब भी हमने रिएक्शन करी तो पता है क्या बन के आया, पहला कंपाउंड बन के आया CONH3 होल 4 Cl2, है ना। मतलब पहली बार में एक AgCl निकला, ऐसे समझो, पहली बार में एक AgCl निकला, पहली बार में कितना AgCl निकला, एक AgCl निकला। मजेदार बात सुनना, पहली बार में एक AgCl बाहर निकला, ठीक है मैम आगे बढ़ो, दूसरी बार में बेटा 2 AgCl बाहर निकले, तीसरी बार में 3 AgCl के प्रेसिपिटेट बाहर निकले, प्रेसिपिटेट्स है ना। अरे मैम तो आप हंस क्यों रहे हो, हंस इसलिए रही हूं, तुम एक बात बताओ, सभी में क्लोरीन है कितने, 3, चेंज कौन हो रहा था, अमोनिया, बाहर कौन ज्यादा निकल रहा है, क्लोरीन। क्यों चौंक गए ना, तुम्हें बताओ, तुम्हें मतलब समझ में आया, चौंके कि नहीं चौंके, अगर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो मतलब तुम डेप्थ में गए नहीं हो अभी। अगर तुम्हें लगा रही इसमें कौन सी बड़ी बात, तो तुम कॉन्सेप्ट के डेप्थ में नहीं जा रहे हो। आप इमेजिन करो, आप अमोनिया बढ़ाते जा रहे हो और बाहर क्लोरीन ज्यादा निकलता जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है, बताओ ना, बताओ। अरे आप कहना क्या चाहते हो, ऐसा कह रहे हो क्या तुम मुझे हाँ, रिएजेंट सेम है, वाई आया कि नहीं आया दिमाग में, सोचो, अगर आपके मन में क्वेश्चन आया ना तो तुम थोड़े से डेप्थ में गए हो कॉन्सेप्ट के। देखो वो कभी मूवी देखते हो, कितने बच्चे मूवी देख के कभी रोए हैं, कोई रोया है, कौन सी मूवी देख के, कभी कोई मूवी देख के रोए हो, हाँ, कभी कोई मूवी देख के हंसते हो, है ना। तो कभी ऐसा होता है मूवी के साथ इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे, है ना, होता है कि नहीं होता है, अगर नहीं होता तो मतलब अरे बेकार मूवी, यही तो कहते हो, यस और नो, है ना, यही तो कहते हो ना, हाँ मैम बहुत रोए, तुम तो बेटा हर छोटी छोटी बात में ही रो जाते हो फिर मतलब ठीक है ना, है ना, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने हमें आंसर भी दिया है, ठीक है, वेरी गुड, और बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा है, वेरी गुड, मैं क्वेश्चन पूछते मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिए, हाँ मैम बहुत, आशिकी 2 में रो दिए थे मैम, बेटा तुम तो 1 में भी रोए होगे, 1 भी कहाँ ही होगी तुम्हारी, है ना, 1 2 0 में भी, सब में ही, आशिकी का मतलब ही है तुम्हें रोना है ठीक है, चार्ली में रोए थे, हाँ यार, आई स्वेयर इस मूवी में मैं रोई थी, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों, दैट इज अ वेरी गुड मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी वो, एग्जैक्टली तारक मेहता के उल्टा चश्मा में रो देता हूँ हंस हंस के, डाई हार्ड तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैन, हाई फाई, समझ रहे हो, खाना खाते टाइम तारक मेहता नहीं देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं लाइफ में ठीक है, वेरी गुड। जब मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जितना तुम मूवी से रिलेट करो उतना ही तुम पढ़ाई से रिलेट करो, अब ये मत कहना ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है, देखो मन में तुरंत सवाल होना चाहिए, और ये क्या कर दिया मैमड़ा ने, हाँ ये क्या कर दिया, ये हो कैसे सकता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट में वापस आए, हमने नंबर ऑफ अमोनिया बढ़ाए पर प्रेसिपिटेट AgCl के बढ़ गए। अब यहाँ पे वर्नर जी है, उन्होंने बोला मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल ही इसलिए दे रहा था, मैं चाहता था तुम इस क्वेश्चन में फंसो क्योंकि मैं तुम्हें अब कुछ समझाने जा रहा हूँ। सबने बोला समझाइए, इन्होंने बोला पहली बार में 1 AgCl बाहर निकला, इसका मतलब है केवल एक ही क्लोरीन था पहली बार में जो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, रिएक्शन के लिए तैयार था। दूसरी बार में क्योंकि 2 क्लोरीन बाहर निकले, मतलब उस रिएक्शन में 2 क्लोरीन थे जो रिएक्शन करने के लिए तैयार थे, और तीसरी बार में 3 क्लोरीन थे जो रिएक्शन करने के लिए तैयार थे। तो सबने बोला इसका क्या मतलब, उन्होंने कहा देखो पहली बार में जो आपने कंपाउंड बनाया वो ऐसा दिख ही नहीं रहा होगा, वो ऐसा दिख रहा होगा CONH3 क्योंकि 4 NH3 है, एक Cl2 अंदर, एक Cl बाहर, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। वो कंपाउंड ऐसा दिख ही नहीं रहा है जैसे आपने लिखा हुआ है, वो कंपाउंड ऐसे दिख रहा है, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें NH3 4 जो है वो अंदर लगे, क्लोरीन 2 ही अंदर लगे और एक क्लोरीन बाहर है। तभी वो एक क्लोरीन, जैसे ही उसने AgNO3 को देखा होगा, जैसे ही इस क्लोरीन ने देखा AgNO3 तुम आ रहे हो, NO3 तुम आ रहे हो, है ना, मैं तुम्हारे साथ प्रेसिपिटेट बना दूंगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए AgCl के।
अच्छा, सबने कहा अच्छा दूसरा कंपाउंड बताइए, इनमें का दूसरा कंपाउंड समझो। ये कोबाल्ट है ना, 5 NH3 आप लेके आ रहे हो, 5 NH3 अंदर लगे हैं, ठीक है, और इस बार अंदर केवल और केवल एक क्लोरीन है और 2 क्लोरीन बाहर लगे होंगे। तो फिर जैसे ही वापस से मैम फिर से वो वाला खेल बताइए, है ना, ये मैम AgNO3 आया होगा, उसने बोला होगा हमारे साथ प्रेसिपिटेट बनाओ, AgCl के 2 बार प्रेसिपिटेट इस बार बन गए, 2 AgNO3, है ना, 2 टाइम्स आया होगा। अब इसको लिखते रहना कितनी बार आया वो तो अलग बात है, वो तो रिएक्शन ही अलग है, अभी जो समझ रहे हो वो समझो, है ना, जो समझा रही हूँ वो समझो। दूसरी चीज, अब इसको तो सब समझ गए होंगे क्या हुआ होगा। मैम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें कोबाल्ट है, 6 बार NH3 इस बार अंदर है और 3 क्लोरीन बाहर है। तो फिर वापस से मैम बोला गेम, AgNO3 आया होगा बेटा और इसके साथ रिएक्ट करके 3 टाइम AgCl के प्रेसिपिटेट बने होंगे। किसी किसी ये चीज समझ में, बताओ बताओ जल्दी से बता दो। मैम NO3 का है, मैंने बोला ना वो रिएक्शन ही अलग है, वो रिएक्शन जैसे मान लो मैंने बोला कि अगर आप इस रिएक्शन को देख रहे हो तो NO3 के आयन भी चलो बाहर निकल गए, ठीक है, वो तो बात ही अलग होगी ना बेटा। मैंने बोला ये बैलेंसिंग अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं इस पे जा ही नहीं रही हूँ, अगर आपको लिखना है लिख दो, NO3 माइनस अलग हो गया, है ना, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि असलियत में तो किसी के साथ वो आया होगा, फिर किसी नंबर में आया होगा 1 2 3 4 NO3 AgNO3, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक पूरी चीज समझ रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ रहे हैं, किसे किसे आया, किसे किसे आया। तो अब देखो अभी भी अगर किसी को नहीं आया तो मैं बोलती हूँ, एक टर्म यूज करती हूँ, ठीक है, अब मैं एक टर्म यूज करती हूँ, देखो उससे समझ में आया नहीं। पहली बार में देयर इज ओनली 1 आयनाइजेबल क्लोरीन आयन, 1 आयोनाइजेबल क्लोरीन। दूसरी बार में देयर आर 2 क्लोरीन, 2 आयोनाइजेबल क्लोरीन। तीसरी बार में देयर आर 3 आयोनाइजेबल क्लोरीन। कितने बच्चों को दिमाग में आया? पहली बार में केवल एक ही क्लोरीन था जो आयोनाइज हो सकता था क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर था, कोऑर्डिनेशन सॉरी स्फीयर के बाहर था। दूसरी बार में 2 Cl बाहर आए क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे, तभी तो वो आयनाइज हो पा रहे हैं, तभी तो आसानी से बॉन्ड टूटा होगा इस तरीके से, ये टूट गया होगा। देखो ये वाला बॉन्ड पहली बार में ये बॉन्ड टूट गया होगा आसानी से, फिर ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा और फिर ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा। आया समझ में? दिस इज वर्नर्स थ्योरी। और जिसे बेटा अभी भी नहीं आया तो मैं टेंशन नहीं लेनी है, मैम आपको फिर से रिपीट करने वाली है, ठीक है। अभी तो ये मैम ने आपको समझाया, हम रीड करते हैं, अगर ये समझ गए तो रीडिंग आसान लगेगी, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा सबने साथ में मेरे। He prepared a series, अब देखो कलर भी चेंज हुए थे, खैर यहाँ पे कलर वगैरह भी थे, पर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अब आप इसको डेप्थ में जानोगे, ठीक है। He prepared a series of complex compound, कॉम्बिनेशन उन्होंने लिया कोबाल्ट क्लोराइड का COCl3 जिसको हमने बोला, और अमोनिया लिया, देखो अमोनिया है ना, क्या लिया हमने, COCl3 लिया, अमोनिया लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यस मैम। ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, हमने खूब सारा सिल्वर नाइट्रेट लिया, कोल्ड टेम्परेचर पे ये पूरी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट लिया, क्या लिया वापस से मैम, वापस से सिल्वर नाइट्रेट लिया, है ना। अभी आपने सब लिख लिया, पढ़ लिया, अब सिर्फ रीड करो। सिल्वर नाइट्रेट लिया, कोल्ड में लिया, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिखे बेटा नोट कर लेना, कोल्ड में लिया तो कोल्ड लिख लो टेम्परेचर। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड वर फॉर्म्ड, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड वर फॉर्म्ड, है ना। Some of the chlorine ions could be precipitated as AgCl. Some of the chlorine ion were precipitated as AgCl. But some remained in the solution. Some remained in the solution. कुछ क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो गए, कुछ सोल्यूशन के अंदर रह गए। पूरी रीडिंग समझ में आ गई होगी, पूरे पेज की रीडिंग समझ में आ गई क्योंकि हम समझ चुके थे पहले से। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, अब देखो उन्होंने कलर भी लिखा है, जैसे ये येलो कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है, एक चीज है ना, तो कलर भी लिखा हुआ है, आप लिख लेना। देखो सबसे पहले 6NH3 वाला कंपाउंड उठाया, दिख रहा है सबको, है ना, सबसे पहले 6NH3 उठाया, ठीक है मैम। तो क्या हुआ, हमने बोला भाई 6NH3 है ना, आपने डाल दिया इसमें क्या AgNO3 डाल दिया होगा कहीं से, है ना, तो हमने देखा 3 क्लोरीन बाहर निकले, 2 क्लोरीन बाहर निकले, 1 क्लोरीन, पर ये पता कैसे चला कितने क्लोरीन बाहर है, कैसे पता चला, इससे, क्योंकि पहली बार में 3 AgCl के प्रेसिपिटेट। अच्छा आप ध्यान से देखो, मेरे ख्याल से इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है ना, उल्टा लिखा हुआ है, हमने ये देखो 3 3 3 3 3 3, हाँ उन्होंने उल्टा लिखा है, हमने ये जहां लिखा है ना, उन देखो फर्स्ट पे ये लिखा है, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट पे लिखा है कि जब 6 लगाया आपने तो कितने क्लोरीन बाहर निकले, 3 क्लोरीन। वापस से मैम क्या बोला आपने, जब 6 लगाया हमने कितने क्लोरीन बाहर निकले, 3 क्लोरीन। तो वो क्या मतलब है, मतलब तीनों क्लोरीन बाहर है, मतलब मैम तीनों क्लोरीन देखो बाहर है स्फीयर के, फिर 2 क्लोरीन बाहर है तो 2 प्रेसिपिटेट, 1 क्लोरीन बाहर है 1 प्रेसिपिटेट, 1 क्लोरीन बाहर है 1 प्रेसिपिटेट, हर एक का कलर याद रखना, ठीक है। चलो अब ये रेशियो लिखा है,
ये रेशियो लिखा है, किसका रेशियो है पता है? 1:3, 1:2, 1:1, 1:1। मतलब जैसे वन टाइम AgCl लिया तो 3 बार पहले, सॉरी, वन टाइम AgNO3 लिया, 3 बार AgCl के प्रेसिपिटेट निकले, फिर वन टाइम लिया तो 2 बार निकले, फिर वन टाइम लिया 1 बार, और वन टाइम लिया 1 बार। तो AgCl तो आप AgNO3 आप ले रहे हो, और इस तरीके से ये चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, चलो किसी किसी क्लियर है बता दो जल्दी से एक बार। बट मैम वो आता था तो क्लोरीन बाहर क्यों जाता था? क्योंकि बेटा जब वो, इस देखो समझो, AgNO3 के आने से क्लोरीन बाहर क्यों निकला होगा? क्योंकि वो इस तरीके से लगा होगा ना, वो ऑलरेडी क्लोरीन बाहर था। अभी मैं एक और नेक्स्ट स्लाइड में एक और बात बताने जा रही हूँ, तो मैं और अच्छे समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। अगर 1.1% भी कोई चीज है ना, ये क्यों हुआ, तो तुम टेंशन मतलब, वो भी आपको एक स्लाइड में आपको अभी पढ़ाने ही जा रही हूँ, ठीक है, कि ये कैसे टूटता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे टूटता है, यही बताऊंगी, तो आपको वो पॉइंट भी दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं, एक बार पूछ लो। मैम ये भी लिखना है? अरे सब लिखना है बेटा, सब लिखना है। देखो ये तुम्हें समझने के लिए लिखना है, पर तुम्हें इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है, ये समझने के लिए होता है कि ये हो रहा है। बाकी आप ये लिख दो, ये मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। मैम मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा है, आप उसका नाम लोगे तभी बात करूंगी, बोल रही है हर नेम इज, प्लीज उसका नाम ले लो रिश्ता। क्या बात है बेटा, पर मैं क्या कहती हूँ, उसको गुस्सा ही रहने दो। देखो वो गुस्सा है तो आज तुम पढ़ने आ गए है ना, क्लास में आ गए, अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना, दिमाग लगा रहे हो। रिशिता प्लीज गुस्सा रहो बेटा। मैं तो कहती हूँ रिशिता, जब तक इसका 12th ना हो जाए तुम इसको मिशिता मतलब मिलना नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं आगे बढ़ जाऊं। लास्ट के दो अलग, वो बेटा क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिए केवल, वो ना आपको केवल और केवल एग्जांपल दिए हैं, है ना। जैसे यहाँ पे CuCl3.4H3 4H3 वाला लिया, तो इसमें दोनों कंपाउंड ने कुछ अलग अलग काम करके दिखाया, क्योंकि एक अलग कंपाउंड था, एक वायलेट था, एक ग्रीन था। अब यहाँ पे DD ट्रांजिशन वाली कहानी लगेगी, आपको अभी समझनी नहीं है ना, अभी पढ़ाएंगे उसके बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से नोट किया होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग तरीके से होते हैं, तो कुछ इस तरीके से बने, है ना। इसमें जो बेटा सॉलिड लाइंस है, ये आपको बताता है कौन कौन डायरेक्टली लगा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से, और जो डैश डैश करके वो इनडायरेक्टली लगा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, डैश वाले। अभी अगेन इससे भी कोई लेना देना नहीं, नोट करना हो चाहो तो कर लेना, है ना। पहली बार में 3 क्लोरीन बाहर थे, फिर 2 क्लोरीन, फिर 1 क्लोरीन, है ना, इस तरीके से लिखा है, ठीक है, आ जाएंगे अभी इस पे। खैर हटाओ, सब हटाओ। वर्नर थियरी से हमने बोला, वर्नर जी कहना क्या चाहते हो? अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो? तो हमने वर्नर जी से पूछा आप क्या कहना चाहते हो, आप हमें समझाओ, हमें नहीं समझ में आया, हम समझ गए, अच्छा आपने थोड़ा थोड़ा समझाया, चीजें भी बताई, पर एक मिनट ऐसा क्यों हुआ? वर्नर जी ने बोला बहुत सिंपल है। अब ये वो स्लाइड है जो मैं आपको कह रही थी कि कुछ नहीं आया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वर्नर जी ने बोला देखो दो चीजें होती है, कोई भी कंपाउंड, अब हम आएंगे K4FeCN6 में, K4FeCN6, ठीक है। वर्नर जी ने बोला देखो तुम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तोड़ते हो ना, तो मैं एक चीज समझ चुका हूं, वो 2 हिस्सों में टूटती है हमेशा, केवल, सबने बोला केवल, उन्होंने बोला हाँ केवल, केवल, समझ रहे हो तुम? आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तोड़िए, वो 2 हिस्सों में टूटेगी। सबने कहा तोड़ो, इन्होंने बोला ठीक है। अगर मैं K4FeCN6 को तोड़ू तो बेटा ये टूटता है 4 टाइम्स ऑफ K पॉजिटिव प्लस, ध्यान से देखना, 4 टाइम्स ऑफ K पॉजिटिव Fe प्लस Cn, ना 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 ना, आहा आहा आहा, नहीं होता ऐसा। दूसरा कंपाउंड है, दूसरा जो टूटेगा हिस्सा वो है FeCN6, और पूरे पे क्या आएगा 4 माइनस। अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिमाग में आना चाहिए, तुरंत 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 क्या, सोचो सोचो सोचो, तुरंत तुरंत क्या आएगा कि मैम ये क्यों नहीं टूटा, ये क्यों नहीं टूटा? हाँ, अगर मैं MgCl2 को तोड़ू तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। मैं कोई भी कंपाउंड तोड़ू तो हर एक एलिमेंट अलग हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या पीरियोडिक टेबल में FeCN6 के साथ ही जुड़ा होता है क्या? भाई Cn एक अलग कंपाउंड है, कार्बन नाइट्रोजन अलग है, आयरन अलग है, पर जब इसको तोड़ा गया तो ये अलग नहीं हुआ, ये अलग हुआ ही नहीं। तो जितने बच्चों ने मुझसे बोला मैम पहली बार में 1 क्लोरीन बाहर क्यों निकला, दूसरी बार में 2 क्यों निकले, क्योंकि बेटा जब आप उसे तोड़ रहे होगे, एग्जाम्पल क्या था, CONH3 होल 6 और बाहर था Cl, फिर एग्जाम्पल क्या था, CONH3 होल 5 Cl, बाहर था Cl2, Cl2 है ना, फिर CONH3 होल 4, अंदर 2 Cl, बाहर क्या, 1 Cl। तो जब आपने इसको तोड़ा होगा तो ये कैसे टूटे होंगे, CONH3
होल 6, है ना। सी, या इसको यहां पे भी लिख सकते हो ना, इधर कर दो, ठीक है। देखो CONH3 होल 5, CONH3 होल 4, और बाहर क्या होगा, पहले एक क्लोरीन, फिर 2 क्लोरीन, फिर 3 क्लोरीन। बोलो किसे किसे आया, किसे किसे आया, जल्दी से बता दो, किसे किसे समझ में आया। नहीं आया तो मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है। देखो मैम ये दो ही तरीके से टूटेंगे, एक जो स्फीयर है वो अलग, और एक जो काउंटर आयन है वो अलग। स्फीयर पूरी अलग, काउंटर आयन अलग। फिर से स्फीयर अलग, काउंटर आयन अलग, स्फीयर अलग, काउंटर आयन अलग, स्फीयर अलग, काउंटर आयन अलग, है ना। तो हर बार हमने क्या देखा, हमने ये देखा मैम कि जो स्फीयर है वो पूरी अलग हो जा रही है और काउंटर आयन अलग हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि जब AgNO3 आ रहा था और अटैक कर रहा था बार बार, तो पहली बार में एक Cl इसलिए निकला क्योंकि वो आयोनाइजेबल था, वो बाहर निकल सकता था। देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन क्यों नहीं निकले, क्योंकि जो क्लोरीन अंदर है ना बेटा वो कभी अलग हो ही नहीं सकता था, CN कभी अलग Fe से हो ही नहीं सकता। यहाँ पे लास्ट वाले स्टेप में मैंने बोला कि यार एक क्लोरीन बाहर क्यों निकला, बाकी 2 भी तो थे, वो भी निकल जाते, वो निकल ही नहीं सकते थे, वो स्फीयर के अंदर है, दे आर नॉन आयोनाइजेबल, अंदर वाले नॉन आयोनाइजेबल हैं। ये सारे, ये जितनी चीजें आप देख रहे हो यहाँ वाले हिस्से में, दे आर नॉन आयोनाइजेबल, आयोनाइज नहीं हो रहे बेटा, टूट ही नहीं रहे, टूट नहीं रहे, है ना। और ये सारे जो हिस्से हैं दे आर आयोनाइजेबल, समझ रहे हो। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, समझ रहे हो। तो ये ऐसे टूटा, खैर जुड़ जाएगा बाद में जाके, है ना, तुम्हारे दिल की तरह नहीं है बेटा, ये जुड़ जाएगा ये आगे चल के, ठीक है। तो लेकिन ये जुड़ सकते हैं, पर जब हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो हमने बोला 2 हिस्से होंगे। किसे किसे आया, क्लियर हुआ, यस और नो, क्लियर हुआ, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। Cl के प्लेस में आपने Cl3 लिख दिया, ऐसा कुछ है क्या। Cl के प्लेस में, ओ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ओके 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 ओके, ज्यादा डेप्थ में चली गई क्या मैं मूवी के ठीक है। हाँ यहाँ पे 3 क्लोरीन बाहर आए होंगे, एक सेकेंड, 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन यहाँ पे, अच्छा ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, छोटी सी, मालिक वो जरा गलती हो गया था ठीक है, मालिक ये गलती सही कर लो, ठीक है। अरे थोड़ा बेसिक था, मतलब मैं ये बोलते बोलते भूल गई कि यहाँ अंदर तो एक भी क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है, ठीक है। तो पहले भाई तीनों क्लोरीन बाहर थे, तीनों आयोनाइजेबल हो गए, 2 बाहर है 2 आयोनाइजेबल, एक बाहर एक आयोनाइजेबल, क्लियर। कितने बच्चों को क्लियर है, मालिक वो थोड़ा गलती हो गया था अब जब भी गलती होगी तुम लोग से यही बोलूंगी, ठीक है। जब भी गलती हो जाएगी तो बोल दूंगी मालिक, हेलो मालिक, अरे वो थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है। मैम दिमाग में पता नहीं क्यों खिचड़ी बन गई, अरे यार तो उसमें थोड़ी सी पनीर काट के खा जाओ, और क्या, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तुम मानोगे नहीं। जितने लोग खिचड़ी से नफरत करते हैं ना, करते रहो, मतलब उसके अलावा अगर तुम देखो, बहुत सिंपल है, खिचड़ी में थोड़ा सा एक चम्मच बस घी डालना होता है, समझ रहे हो, पानी आ गया। और फिर पनीर जो होती है, देखो पनीर थोड़ी सॉफ्ट वाले उसमें होनी चाहिए, तो उसके छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, ज्यादा बड़े बहुत छोटे, कि वो हर एक बाइट में आ पाए, तो छोटे से टुकड़े करो, और उस पनीर में डालो खूब सारा नींबू, हल्का सा काला नमक, हल्का सा व्हाइट नमक, और वो जीरा पाउडर, और बहुत 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 इतनी सी काली मिर्च, इतनी सी एकदम, और मिक्स कर दो। एवरी स्पून में, हर एक स्पून में एक एक पनीर डाल लो, तो खिचड़ी भी अच्छी लगने लगती है। हाँ इसकी अगर हम बात करें तो बेटा खिचड़ी नहीं बननी चाहिए, है ना, ये आसान है, ये आसान है, देखो ये आसान है, ये तो बस सिंपल सी बात कह रहा था यार, इतना तुम समझ गए तो तुम समझ जाओगे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। खिचड़ी विद पनीर कैसे खा सकते हैं, है कोई, खा सकते हो तुम, तुमने खाई नहीं है तुम इसलिए कह रहे हो, तुम कभी खा के देखना, दिस इज द लाइक हर तीसरे दिन का मेरा डिनर, समझ रहे हो तुम, एवरी थर्ड डे ये डिनर होता है। मुझे देखो खिचड़ी का मन नहीं होता तो पापा की वजह से खाना पड़ता है, उसके अलावा वाली चीजें मेरी वजह से होती है, जो पनीर वाला बताया, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ बेटा फिर उसको सही कर लेना, वहां पे ना, यहाँ पे सही कर लेना इसको, फिर ये वाला सही कर लेना था, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 कर लेना, और यहाँ पे 1 कर लेना, तो बैलेंस आउट होना चाहिए, 1 माइनस है तो 1 प्लस होना चाहिए, है ना, प्लस 1 माइनस है तो 1 प्लस, 2 माइनस है तो 2 प्लस, 3 माइनस है तो 3 प्लस, जिसमें जो आ रहा है उसी हिसाब से प्लस चार्ज लगा रहे हैं हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ये वाली बात सबको समझ में आ गई, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ठीक है, चलो यहां तक की बात भाई हमारे सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। यही वर्नर थ्योरी है। तो मतलब वर्नर थ्योरी बेटा और छोटे हिस्से में बताऊं, अगर मैं और छोटे हिस्से में बताऊं तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, देखना अकॉर्डिंग टू, तो मेरे साथ लिख रहे हो ना, वर्नर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी, दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। अगर हम वर्नर थ्योरी के हिसाब से बात करें तो वैलेंसी जो है वो दो टाइप की है। एक है बेटा प्राइमरी वैलेंसी, एक है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है, टूट सकती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल है, टूट नहीं सकती। जैसे जैसे हम कोबाल्ट वाला एग्जांपल ले लें, अगर हम कोबाल्ट वाला एग्जांपल ले लें, है ना, अगर मैं एग्जांपल कोबाल्ट का ले लूं तो उस एग्जांपल में, कोबाल्ट वाले एग्जांपल में आप देखोगे कि लेट्स से भाई एग्जांपल लिया तो हमने बोला आयोनाइजेबल, कौन था, क्लोरीन, क्लोरीन ये आयोनाइजेबल था, है ना। और वहीं जो CONH3 लगा हुआ था वो नॉन आयोनाइजेबल था, वो टूट नहीं सकता था, है ना। दो ही टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब एक पॉइंट लिखो यहीं पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। प्राइमरी वैलेंसी सैटिस्फाइड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा सा आगे समझ में भी आएगा आपको ये बात में, है ना। प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी ARY लिखा है मैंने, ठीक है, ARY, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी है बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर से निकलता है, ऑक्सीडेशन नंबर। एक और चीज, जो खिचड़ी होनी चाहिए ना वो थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, मतलब यार तुम कहीं ऐसा ना हो जाए तुमको पसंद ना है वो होता है कई बार कि किसी दोस्त को कुछ खिलाने ले जाते हैं उसको फिर ऐसे देख रहे होते हैं। जैसे मान लो तुम अपने दोस्त को ले गए, क्या बोलते हैं, पिज्जा खिलाने, तो जब तक वो कैसा लगा भाई, अच्छा है ना, अच्छा नहीं है भाई, आज शेफ चेंज हो गया, हाँ आज का इतना अच्छा नहीं पर इस जगह का भाई बेस्ट पिज्जा है, तो ऐसे मन में चलता है जब तक उसको पसंद ना आ जाए। तो मैं इसलिए कहती, ठीक है, थोड़ी सी खिचड़ी गीली भी होनी चाहिए। चलो, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है बेटा, इट इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर। मैम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन पूछोगे तो पिट जाओगे, है ना। और कोऑर्डिनेशन मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर पर टेंशन मत लो, मजाक कर रही थी, क्यूटी तुम तो डर गए, ऑक्सीडेशन नंबर भी बताऊंगी मैं आपको कल, ठीक है। फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से सैटिस्फाई होगा, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर से सैटिस्फाई होगा। नोट करो, नोट करके नोटेड लिख दो जल्दी से, पहले जल्दी से लिखो, नोट किया, क्या 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 क्या, कहाँ ध्यान है, नोट, नोट करना है ना, लिखना है इसको, चले गए थे ना, चले गए थे ना, सच बताओ, ऐसे एकदम अरे यार थोड़ा लेट जाता हूँ ऐसा तो नहीं कर रहे थे, फटाफट से नोट करो इसे। मैम मैं जिम में वीडियो देख रहा हूँ, सही है बेटा, ये भी सही है। देखो जिम तो देखो कर लो, जिम इज अ वेरी गुड थिंग, तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है ना, करो, क्योंकि देखो थोड़ी बॉडी तो होनी चाहिए, है ना? देखो ऐसा होना चाहिए कि आपको ना दौड़ने की आदत हो जाए, कोई आपको पीट रहा हो तो आपको ज्यादा पेन ना हो, कुछ भी ऐसा, मतलब बॉडी ऐसे मेंटेन कर लो अभी से, 12th है बेटा, रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कहीं काम आ जाए। नोट कर लिया, नोटेड, क्लियर, नोटेड। चलो भाई तो रीडिंग करते हैं फटाफट से, रीडिंग करते हैं, क्लास में रीडिंग करनी थी तो रीड कर लेते हैं फटाफट से। मेटल्स पजेस टू टाइप्स ऑफ लिंकेज या वैलेंसीज, पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। आज का समाचार, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय एनायंस, ठीक है, एनायंस वाली बात बाद में बताएंगे। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल और दे आर क्या बोलते हैं, सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और एनायंस, ठीक है, सबको पता नॉन आयोनाइजेबल होती है, वो आयोनाइजेबल होती है, बताया क्या मैम ने, बताया है क्या तुम्हारी मैम ने ये बात, बिल्कुल बताया, आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर द मेटल, क्या बोला मैम ने, बोला मैम ने, हाँ मैम, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल सब बता दिया।
प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। बता दिया तुम्हारी मैम ने, बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है, यहाँ तक की बात सब खत्म हो गई। आयंस ग्रुप्स, अब देखो होता है क्या ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कोई स्क्वायर प्लेनर होता है इस तरीके से दिख रहा होता है, कोई टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं ना, कोई ऑक्टाहेड्रल शेप में होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप होते हैं। सेकेंडरी लिंकेजेस से ये जो होते हैं बाउंडेड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट, अलग तरीके से अरेंजमेंट होती है। जैसे आपने अभी CuNH3 आपने देखा ना, डॉटेड स्ट्रक्चर बने थे कहीं पे, डॉट लाइन वाली थी, डॉट वाली लाइन थी एक जगह, है ना, तो डॉट वाली लाइन कई बार ऐसे भी बता देती है कि पीछे लगा है कोई ग्रुप, है ना, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में हो रही है बात, ठीक है। तो ये हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, है ना, बहुत सारे हेड्रल ग्रुप्स लगे हुए हैं इसमें, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, अलग अलग तरीके से ये दिखते हैं, कुछ इस तरीके से, एक मेटल होता है, लिगेंड अलग अलग लगे होते हैं, इस तरीके से ये टूट रहे होते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। अब देखो बेटा, बस एक पॉइंट बचा है, एक छोटू सा पॉइंट बचा है, छोटू सा पॉइंट बचा है, सुन लो फिर छुट्टी। बहुत छोटा सा पॉइंट बचा है, बता दूं, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बता दूं, बताओ, बता दूं मैम 7 बजे स्कूल भी है। अरे यार, तो 7 अभी आधे घंटे में थोड़ी बजने वाले हैं, 5 मिनट में थोड़ी 7 बज जाएंगे ना। एक छोटी सी बस बात सुन लो, चलो अच्छा ठीक है, तुम्हें एक होमवर्क देती हूँ, तुम डबल सॉल्ट पढ़ के आना। ये क्या होमवर्क है मैम? डबल सॉल्ट पता करके आना क्या होता है, बस थोड़ा सा पता करके आना, व्हाट इज डबल सॉल्ट, ठीक है। कोई भी एक डबल सॉल्ट, एक नहीं 2 डबल सॉल्ट याद करके आना, 2 डबल सॉल्ट, 2 डबल सॉल्ट के फॉर्मूला लिखना, ठीक है। कोई भी 2 डबल सॉल्ट गूगल में डालना, व्हाट इज डबल सॉल्ट, गिव 2 एग्जांपल्स। क्या मैम गूगल से पढ़वा रहे हो? सर तुमको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, बस ऐसे सर्च करना या बुक में देखना, कहीं भी कुछ भी करना, ठीक है, कैसे भी पढ़ना है इसको, बस 2 डबल सॉल्ट देख लेना क्या होते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगी ना, मैं इसी से पूछूंगी बेटा डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कोई एक डबल सॉल्ट बताओ, बस मैं ये पूछूंगी तुमसे, तुम्हें मुझे समझाना नहीं है कि अरे इट इज अ कंपाउंड व्हिच हैज, नहीं नहीं, बस मुझे ये बता देना कोई भी एक डबल सॉल्ट का नाम लेना, और फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि ये उसी दिन पूछूंगी, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप आपको इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग लगा होगा, नहीं लगा है तो लगना चाहिए था। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बना पाऊं, बिकॉज थोड़ा सा इसमें एक ही तो टॉपिक है जो बोरिंग है, जैसे वर्नर थे, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि तुम्हें बोरिंग ना लगाओ, ठीक है। बाकी तो आसान हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि तुम इतना अटकोगे ना बेटा हर क्वेश्चन में, फिर तुमको आसान लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी मैं इसमें आपको, ठीक है। सो आई होप ये वाली बात सबको क्लियर है, ठीक है। NaCl डबल सॉल्ट है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और देख के आना, नॉर्मल सॉल्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छा तू कह रहा है एक NaCl सिंगल सॉल्ट, 2 NaCl डबल सॉल्ट, बड़ा बैड जोक, कितनी खराब लाइफ चल रही है, मैं इतने गंदे जोक में हंस दी, ओह माय गॉड। चलो ऑलराइट, इंटरेस्टिंग लगा, मजा आ गया मैम आज की क्लास में, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया, अच्छा तुम पढ़ भी चुके हो, गूगल में देख भी चुके हो, क्या बात है, कोई बात नहीं, यही आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में देना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल। और तुमको मैं बताऊं, नेक्स्ट क्लास जो तुम्हारी होने वाली है, मैं वो वहां वाले स्टूडियो से लेने वाली हूँ, कल मैं ट्रैवल करके चली जाऊंगी वहां, ठीक है, वहां वाले स्टूडियो से मिलते हैं तुम्हारे साथ, तब तक के लिए बने रहें इस चैनल पे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, इंटरेस्टिंग है चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, सच बता रही हूँ, अभी भी तुम्हें लगा होगा और आगे भी लगेगा, आसान है। See you all in the next class. कल हम बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में with second lecture of this chapter. Bye bye, take care, keep studying, keep learning. Good night, take care. Bye.